नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है हम लोग पढ़ रहे थे हिमालयी नदियों के बारे में, ठीक है। तो आज जो है हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, ठीक है। आज जो है हम लोग प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको जो है बताने वाला हूँ आज की प्रायद्वीपीय नदियाँ मतलब कहाँ से कैसे उद्गम होता है, कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं प्रायद्वीपीय, इन सभी के बारे में जो है हम बताने वाले हैं आपको। तो आज की वीडियो को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और आज की वीडियो में आपको नोट्स जो इस टॉपिक में नोट्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग चलिए बिना देर किए हुए पढ़ते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं। और यार, सुना है आप लोग वीडियो शेयर नहीं करते हो, ऐसा क्यों यार? ऐसा मत करो ना, वीडियो को अपने दोस्तों तक सभी लोग शेयर किया करो, चाहे जो हो जाए, पर वीडियो को सब जगह फैला दिया करो, है ना। तो आज की चलिए क्लास को अब हम लोग देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ में देखिए क्या दिया हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। मतलब कि प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? तो पश्चिमी घाट के द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है, ठीक है। जो पश्चिम जो है पश्चिम की ओर स्थित है, मतलब कि पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय नदियां प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, मतलब याद रखिएगा, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां, तो इसका जो है आप लोग नोट्स में यहाँ से स्टार्ट करिए नोट करना, ठीक है। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये जो हैं प्रायद्वीपीय नदियां हैं। कौन सी? महानदी प्रायद्वीपीय। अगर आपको प्रश्न ऐसे पूछ सकता है ना कि महानदी कैसी नदी है, मतलब कि महानदी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी है, हिमालयी नदी है, तो आप बिना सोचे समझे प्रायद्वीपीय नदी पे टिक लगाइएगा, है ना। गोदावरी नदी सेम सिचुएशन में पूछ सकता है, कृष्णा का भी सेम सिचुएशन में पूछ सकता है, और कावेरी का भी। और किस दिशा में बहती हैं ये भी याद रखिए, तो बहती है पूर्व दिशा में, ठीक है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये पूर्व दिशा में बहती हैं, ठीक है। और यह कहाँ मिलती है? तो यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, याद रखिएगा। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ जो है ब्रह्मपुत्र और गंगा की तरह ही जो है अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है ना। सुंदरबन का डेल्टा किस नदी पे स्थित है? कल मैंने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सुंदरबन का डेल्टा जो है कहाँ पे स्थित है, किस नदी पे, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए अब देखते हैं। ये नदियाँ अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। कौन कौन सी? महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो है अपने मुहाने पर जब बंगाल की खाड़ी में गिरने लगती है तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करती है ना। नर्मदा तथा तापी दो ही नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं, याद रखिएगा। महानदी एवं तापी, कौन कौन सी? महानदी एवं तापी दो ही नदियां हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे नर्मदा नदी का अक्सर पूछा भी जाता है परीक्षाओं में, तो ये याद रखिएगा कि जो है नर्मदा और तापी दो ही नदियां ऐसी हैं जो पश्चिम की तरफ बहती हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके बनेंगे, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। महानदी और तापी नदी जो है ये दो नदियां जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं। अब देखिए, ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। जो नर्मदा और तापी नदियां हैं ये जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, पश्चिम की तरफ तक तो बहती हैं और ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो ऐसे आपको विकल्प दे देगा, निम्न में से कौन कौन सी नदियां जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं ना। ऐसे प्रश्न पूछेगा आपका, नहीं तो ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे, निम्न में से कौन सी नदियां पश्चिम की दिशा में बहती हैं और साथ ही ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं। तो वो कौन सी नदियों का आप टिक लगाओगे? वो लगाओगे नर्मदा एवं तापी। हो सकता है कि तापी का ही विकल्प में ऑप्शन रहे, या फिर हो सकता है सिर्फ नर्मदा की ही ऑप्शन रहे, तो ये कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। यहाँ पे हो सकता है अकेले अकेले रहे, फिर दोनों का साथ में दे सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय नदियों
की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती, जो प्रायद्वीपीय नदियों की द्रोणियां होती हैं वह जो है आकार में थोड़ा छोटी होती हैं। तो ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिए, नोट्स में इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब नर्मदा द्रोणी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, नर्मदा नदी के बारे में, ठीक है। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। मतलब नर्मदा नदी का उद्गम जो है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक नाम की पहाड़ी के निकट है। मध्य प्रदेश में पहाड़ वगैरह ज़्यादा है ना, तो अमरकंटक नाम की पहाड़ी में जो है मध्य प्रदेश से निकलती है। तो ये भी आप याद करिएगा, मध्य प्रदेश में निकलती है नर्मदा नदी। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक पहाड़ी से निकलती है। नोट्स में नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और यह जो है पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी से बहती है। मतलब भ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। तो ये भी याद रखिएगा। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। मतलब कि यह नदी समुद्र में मिलने से पहले बहुत सारे दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जैसे कि गंगा नदी में हो गया, तो मतलब बहुत सारे, जैसे हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, तो बहुत सारे दार्शनिक स्थलों का निर्माण करती हैं। सेम सिचुएशन इसमें भी है, बहुत सारे दार्शनिक जो है स्थलों का निर्माण करती। कौन नदी? नर्मदा नदी। जबलपुर के निकट, देखिए दिया है ना, जबलपुर के निकट, जबलपुर एक मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश में है, तो जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों में से यह नदी गहरे गार्ज से बहती है। गार्ज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। गहरे गार्ज का निर्माण करती है ना। तथा देखिए, जो भी चीज़ें आपको न समझ में आया करे वीडियो में ना, ये नहीं है कि जो चीज़ें आपको जो भी चीज़ें समझ में ना आया करे, आप जो है मतलब उसमें बताया करिए कमेंट बॉक्स में। आपके उस कमेंट को रीड किया जाता है, और उस कमेंट को रीड करने के बाद अगर वीडियो में रिप्लाई देने योग्य रहता है तो वीडियो में रिप्लाई दिया जाता है। अगर वीडियो में रिप्लाई देने योग्य नहीं है तो आपको जो है कमेंट में ही रिप्लाई दे दिया जाता है, आपके कमेंट में ही आके रिप्लाई दे दिया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोई डरने की बात नहीं। कमेंट जो भी करेंगे आप सभी का कमेंट रीड किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे गहरे गार्ज, मतलब गार्ज से बहती है, तथा जहाँ यह नदी तीव्रता ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। मतलब जहाँ पे ये नदी गिरती है, नर्मदा नदी, वहाँ पे खूब प्रपात, धुआंधार मतलब मनमानी प्रपात का निर्माण करती है, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। नर्मदा नदी सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी हैं। मतलब नर्मदा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं वह क्या हैं? बहुत छोटी हैं। इनमें अधिकतर समकोण का मुख्य धारा में बहती है। मतलब कि समकोण पर मुख्य धारा में जो है बहती है। कौन? नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। तो ये याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में ही नहीं, गुजरात में भी नर्मदा नदी है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं तापी नदी के बारे में। ये दोनों पश्चिम दिशा में बहती है ना, तो अब तापी नदी के बारे में आते हैं। तापी द्रोणी, तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बेतुआ जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। मतलब कि देखो, नर्मदा भी मध्य प्रदेश से हुई है, और जो है क्या बोलते हैं, तापी द्रोणी भी मध्य प्रदेश से हुई है। अंतर है कि नर्मदा अमरकंटक से निकली है, और जो है तापी द्रोणी जो है, तापी नदी, वह कहाँ से निकली? सतपुड़ा से निकली हुई है। याद रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है, नोट करो नोट्स में। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। कौन नदी? जो है तापी नदी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। मतलब पश्चिम दिशा में ये भी बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। नर्मदा की लंबाई थोड़ा अधिक है, पर इसकी लंबाई कम है। इसकी लंबाई कम है, इसकी तापी नदी की लंबाई कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में, मतलब कि इतने राज्यों में बहती है। कौन राज्य में? मध्य प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र राज्य में बहती है, तीनों राज्य में। ये भी याद रखिएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की जो है, तटीय नदियों की, अब आगे देखते हैं, लंबाई बहुत कम है। इसके तटीय नदियाँ जो है तापी नदी का, इसकी लंबाई जो है क्या है? बहुत कम है तापी नदी की। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी साबरमती, माही, भारतपूजा,
तथा पेरियार है। उन राज्यों का नाम बताइए जहां ये नदियां बहती है। तो आप लोगों को अगर इन राज्यों का नाम पता है तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, है ना। अब देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में दिया हुआ है। गोदावरी नदी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे पूछ लेगा भैया जो है सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। अब आप सोचोगे कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है और टेंशन में पड़ जाओगे कि सबसे बड़ी आखिर प्रायद्वीपीय नदी है कौन। तो अगर आपको पता हो तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी है ना, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है गोदावरी। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। जो गोदावरी नदी है यह महाराष्ट्र से जो है नासिक जिले, महाराष्ट्र के नासिक जिले से, महाराष्ट्र में एक जिले का नाम है नासिक, उस जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। जो पश्चिमी घाट है उसकी ढालों से निकलती है। तो ये याद रखिएगा कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। गोदावरी नदी संबंधी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए जो है याद रखिए गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, मतलब 1500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी याद रखिएगा जो गोदावरी नदी है वह कहाँ मिलती है, तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी नदी जो है वो मिलती है बंगाल की खाड़ी में, है ना। अब देखिए दिया हुआ है प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। जो गोदावरी नदी है इसका अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। किसका? गोदावरी नदी का अपवाह तंत्र प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र जो है, प्रायद्वीपीय नदियां जो है इसकी द्रोणी महाराष्ट्र नदी द्रोणी का 50% है। मतलब कि जो अपवाह तंत्र है इसका, प्रायद्वीपीय नदी बंगाल खाड़ी में गिरती है, इस नदियों का अपवाह तंत्र जो है सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी 50% हिस्सा जो है मध्य वो महाराष्ट्र में, मतलब कि 1500 किलोमीटर जो है इसका प्रसाद पर 1500 का आधा कर लें तो आई थिंक 750 होगा ना। तो 750 किलोमीटर जो है यह महाराष्ट्र में ही बहती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। मतलब कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में स्थित, मतलब ये नदियां इसमें भी बहती हैं, इन राज्यों में भी। तो ये याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में यह नदियां जो हैं बहती हैं। गोदावरी नदी की अनेक सहायक नदियां मिलती हैं। मतलब गोदावरी नदी में जो है बहुत सी सहायक नदियां भी मिलती हैं, ये भी याद रखिएगा। गोदावरी नदी में जो है एक ही नहीं बहुत सी सहायक नदियां भी गोदावरी नदी की हैं, है ना। पूर्णा, वर्ता जो है, प्रहिंता, मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, इसमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। अंतिम की तीनों सहायक नदियां जो हैं, मतलब कि ये जो है 3 नदियां कौन सी, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा, ये जो है बहुत बड़ी नदियां हैं, ठीक है। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ये बहुत भाई प्रश्न पूछता है, सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछता है कि किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। और बहुत सारे लोगों बहुत जगह गलत है। एनसीईआरटी इसीलिए जरूरी होता है कि जो है मतलब एनसीईआरटी इतनी ज्यादा जरूरी है, इसमें जो डाटा दिया गया है आयोग वही डाटा मानेगा एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये आंख दिमाग की बत्ती एकदम पूरी खोल के जला लो कि दक्षिण की गंगा किसको कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे होंगे दक्षिण गंगा किसे कहा, कावेरी। और उसको लेकर मतलब काफी वो रहता है ना, लोग परेशान रहते हैं कि दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा जो है वो दक्षिण की गंगा कहा जाता है। मतलब कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, गोदावरी नदी जो है, गोदावरी नदी के बारे में मैं बता रहा हूँ। तो गोदावरी नदी में जो है आपको दक्षिण की गंगा जो है कहा जा रहा है, गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए, बहुत जगह प्रश्न ऐसे बनते हैं, इससे अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए। अब देखिए महानदी द्रोणी, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। महानदी जो है कहाँ से निकली है, तो वो निकली है छत्तीसगढ़ से।
याद रखिएगा, महानदी जो निकली है वो छत्तीसगढ़ से निकली तथा यह उड़ीसा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जो महानदी है वह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इस नदी की लंबाई जो है 860 किलोमीटर है। महानदी की लंबाई जो है 860 की में है। इसकी अपवाह द्रोणी जो है, मतलब ये कहाँ कहाँ बहती है, तो ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में बहती है। 860 किलोमीटर जो है वह 4 राज्यों में तय कर लेती है अपना। ठीक है, अब चलिए कृष्णा नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। तो कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट से महाबालेश्वर के निकट, पश्चिमी घाट से या महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है वह 1400 किलोमीटर बहती है, याद रखिएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है, ये नदियों के बारे में जो बता रहा हूं ना, इंपॉर्टेंट है, सारे नोट्स में नोट कर लो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सबसे बहुत प्रश्न बनते हैं, अधिक से अधिक। तो इसको नोट्स में आप नोट कर लीजिए, है ना। अब क्या दिया हुआ है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है तुंगभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मुसी तथा भीमा, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ये जो है कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वह लगभग जो है 1400 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुसी और भीमा इसकी कुछ मतलब सहायक नदियां हैं। इस द्रोणी मतलब कि यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैली है, मतलब कि 3 राज्यों में यह बहती है। कौन सी नदी, कृष्णा नदी। अब कावेरी नदियों के बारे में हम देखते हैं ना। तो कावेरी नदी जो है, कावेरी नदी पश्चिमी घाट के ब्रह्मागिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुंडलूर और के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अक्सर जो है ये दक्षिणी नदियां जो हैं बंगाल की खाड़ी में ही जाकर मिलती हैं। अब देखिए क्या दिया हुआ है, कुंडलूर दक्षिण बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं और कावेरी नदी की लंबाई जो है 760 किलोमीटर है। कितनी है, 760 किलोमीटर जो है कावेरी नदी की लंबाई है। इसकी प्रमुख सहायक नदी है जो है अमरावती। अच्छा, अमरावती किसकी राजधानी है बताओ, पता है आप लोगों को? अगर पता है तो कमेंट में बताइएगा। अमरावती किस राज्य की राजधानी है? भवानी, हेमावती, काबिनी और इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में विस्तृत है। जो ये कावेरी नदी है यह तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमको दिया हुआ है, एक फैक्ट दिया हुआ है हमको यहाँ पे, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती। मतलब भारत का दूसरा जो सबसे बड़ा जलप्रपात है वह कौन नदी बनाता है, तो वो कावेरी नदी बनाती है। ये याद रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, इसे शिव मुंदरम के नाम से जाना जाता है और प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलौर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। जो ये प्रपात है वह जो है विद्युत मैसूर, बेंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान करती है। ठीक है, अब भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात क्या है, कौन सा है? ठीक है, अब देखते आगे देखते हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां जो पूर्व की तरफ बहती है, दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी और सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। मतलब एटलस तो आप लोग लिया है, एटलस में जो है आप लोग जरूर देखिएगा। अब यहाँ पे फिर से एक फैक्ट दिया हुआ है हमको, भारत के धरातल का 71% भाग जल में ढका है। मतलब सॉरी, भारत का नहीं, पृथ्वी के धरातल का 71% भाग जो है जल से ढका है, लेकिन इसका 97% जल लवणीय है। मतलब कि जो पृथ्वी पे जल से ढका तो है पर खारा है जल, लवणीय मतलब खारा। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है। इसकी 3/4 भाग हिमानी के स्वरूप है, मतलब बर्फ के स्वरूप है, केवल 3% में ही। ठीक है, अब देखते हैं झील।
तो ये झील के बारे में हम लोग जो है कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज हम लोग जो है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ा है, कल हम लोग जो है झील के बारे में पढ़ेंगे। तो आज जो जो आपको बताया गया वो आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, और जो है जो प्रश्न पूछा गया कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।